नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अक्सर जब बेटियां घर के बाहर जाती हैं तो उनको बताया जाता है कि आपको अगर कोई अनजान व्यक्ति मिले तो उससे ज़्यादा बात मत करिएगा। बात करिएगा तो उसको ज़्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा। पर कई बार क्या ये बेटियों को ये सिखाया जाता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? क्या बेटियों को ये बताया जाता है कि आपके जो अपने हैं क्या वो सही में आपके अपने हैं? क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सुनने के बाद आप सही में शौक होने वाले हो और आपको यकीन हो जाएगा कि कई बार जो अपने आप को पाल पोस कर बड़ा करते हैं वही आपके साथ वो सब कर देते हैं जो जानने के बाद शायद आप भी ये बोलोगे कि आखिरकार क्या ये सही में एक पिता कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि देश में आज के टाइम पर आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि पर्टिकुलर अगर बात करूं मैं तो मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पर अपनी कहानी मैं आपको नहीं सुनाने वाला, डोंट वरी। पर यहाँ पर जो आज सच्ची घटना आपके सामने लेके आया हूँ ये निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर के पास खजराना एक थाना क्षेत्र है। वहाँ से कहा जा रहा है कि 5 नवंबर को एक 75 वर्षीय महिला जो कहा जा रहा है कि जिस गांव में खजराना के रहती है वहाँ पर अलग अलग घरों में जाकर बच्चों को पढ़ाती है ताकि उनका घर का गुजारा हो पाए। और घर में उनकी एक पोती है और एक बेटा है। पर कहा जा रहा है कि उनकी जो बहू थी उनकी करीब 10 साल पहले डेथ हो गई थी किसी कारणों से। अब उनके घर में सिर्फ उनका बेटा और एक पोती रहती है। कहा जा रहा है कि वो महिला 5 नवंबर को जब सब बच्चों को पढ़ाने के बाद, सब बच्चों को देखभाल करने के बाद अपने घर लौटती हैं तो देखती हैं कि उनकी जो पोती है जिसकी उम्र मात्र 15 वर्षीय है वो रो रही थी। जब उस दादी ने पूछा बेटा क्या हुआ है सलमा, क्योंकि उस बेटी पोती का नाम सलमा था, तो सलमा कहती है कि दादी मेरे पेट में बहुत दर्द है। अब ये दादी सुनने के बाद दादी यही सोचती है कि आखिरकार क्या हुआ होगा बेटी को, पेट में दर्द है, कुछ खा लिया होगा ऐसा, या फिर कुछ कभी कभी पेट में दर्द होता है तो वही चीज़ होगी। तो दादी ने एक दवाई घर में पड़ी थी वो दे दी। अब वो दवाई देने के बाद ज़्यादा आराम तो नहीं आया, बेटी फिर बोलने लगी दादी मेरे पेट में दर्द और है, हो रहा है, सही नहीं हो रहा। दादी ने जो दवाई दी थी उसका असर थोड़ा थोड़ा हुआ, पर जिस तरीके से रात बीती उसके बाद अगला दिन भी आया। अगला दिन आते ही कहा जा रहा है कि सुबह और ज़्यादा पेट में दर्द हुआ। अब दादी ने कहा कि गोली मैंने रात में दी, अब कैसे दे दूँ? जब ये बात ज़्यादा और बढ़ी और पेट में दर्द हुआ तो दादी पास के एक अस्पताल में उस पोती को लेकर जाती है सलमा को, और वहाँ के डॉक्टर से बात करती है कि इसके पेट में कल से दर्द है। अब वो जो डॉक्टर थे वो एक पुरुष थे। अब डॉक्टर के मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे और कहीं ना कहीं डॉक्टर समझ गए थे कि ये मामला एक महिला डॉक्टर का है। मतलब डॉक्टर नॉर्मली समझ जाते हैं कि आखिरकार एक नॉर्मल पेट दर्द क्या होता है और एक दूसरे टाइप का पेट दर्द क्या होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप कोई दूसरे महिला डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। जब वो दादी अपनी पोती को एक पास के महिला डॉक्टर के पास लेके जाती हैं तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर उस बेटी का चेकअप होता है। चेकअप होने के बाद खबर निकल के ये आती है कि वो जो पोती थी वो करीब 6 से 7 मंथ की एक प्रेग्नेंट गर्ल बन चुकी थी। अब कहा जा रहा है कि ये जैसी खबर डॉक्टर को पता लगती है, डॉक्टर भी शॉक कि आखिरकार एक तो उम्र कम, मात्र 15, ना शादी हुई है ना ही ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है, तो ये सब हुआ तो हुआ कैसे? अब डॉक्टर ने दादी को जब ये बात बताई तो दादी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और दादी ये सोचने लग गई कि आखिरकार ये कैसे हो गया। दादी बिल्कुल एक मूर्ति के तरीके खड़ी हो गई और दादी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। वो पोती जो थी वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हो रहा था उसके बाद वो एक नॉर्मल स्टैचू की तरह उसकी ज़िंदगी बीत रही थी। बिल्कुल नॉर्मली वो खड़ी हुई थी, उसको ना कुछ समझ आ रहा था ना वो कुछ बोल रही थी। दादी उससे बार बार पूछ रही थी हुआ क्या है, कुछ तो बताओ, ये सब कैसे हुआ, कौन है वो जिसने सब किया है? पोती कुछ नहीं बोली। दादी घर आकर पोती से दोबारा पूछती है और घर आने के बाद जब पोती अपना मुंह खोलती है तो पोती ने जो बात बताई वो जानने के बाद शॉक हो गई दादी। और आप भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि दादी ने जैसे ही जाना ये पूरा मामला, दादी पास के एक थाने में पहुंची, जो कि कहा जा रहा है कि खजराना का जो थाना था पास में, वहां पर दादी जाती है और वहां पर कंप्लेन दर्ज कराई जाती है। पता लगता है ये मामले की शुरुआत आज से 1 साल पहले ही हो चुकी थी। जिस घर में वो दादी रहती हैं उसी घर में उनका बेटा भी रहता है और उसी बेटे की वो बेटी है, मतलब उस दादी की पोती है। तो जो पोती है उसके फादर जो थे वो एक शराबी है, मजदूर है, घर का वही देखभाल करते हैं, दादी भी कमाती हैं थोड़ा बहुत। और इसी को देखते हुए कहा जा रहा था कि उस घर में किराएदार भी रखा हुआ था, जिसको कहा जा रहा है कि इसलिए रखा था ताकि थोड़ी सी इनकम और बढ़ जाए और घर का सही से देखभाल हो जाए। पर कहा जा रहा है कि ये मामला जब 1 साल पहले शुरू हुआ तब वो जो आदमी था, वो जो बेटी का पिता था,
उसने अपनी ही बेटी को एक बार बाथरूम से निकलते हुए देखा और वो नहा कर निकली थी। अब जैसे ही उसकी नज़र जाती है, वो एक शराबी था, नज़र जाते ही उसकी नीयत बदल जाती है और नीयत ऐसी बदली कि उसने बहुत कुछ किया और करने के बाद ये सब भी बोला कि तुम ये बात किसी को नहीं बोलोगी। वो एक डराने के माध्यम से बोला गया और ये सब बोलकर उस बेटी को तो चुप करा लिया, पर ये फिर सिलसिला शुरू हुआ और ये शुरू इतना ज़्यादा हुआ कि आखिरकार ये रुका नहीं। साल भर कंटिन्यू चलता रहा और यहाँ तक कि जो किराएदार रहता था वो भी ये सब करने लग गया। और बात तो यहाँ पर चौंकाने वाली ये है कि उस पिता को ये नहीं पता था कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही किराएदार कर रहा है, और किराएदार को ये नहीं पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो उस बेटी का पिता भी कर रहा है। अब दोनों को ये बात नहीं पता और दोनों ये चीज़ें एक साल से करते जा रहे थे और डराते जा रहे थे, जिसको लेकर वो बेटी अब कहा जा रहा है कि स्टैचू की फॉर्म में आ चुकी है। ना वो कुछ बोलती है ना वो कुछ करती है, उसके साथ करते तो दूसरे लोग हैं अब। पर ये बात 6 तारीख को 6 नवंबर को जब उस दादी ने सुनी तो उनके सही में पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। थाने में गए तो कहा जा रहा है कि वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे, जिनका नाम बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिनेश वर्मा है, उनके सामने बात रखी गई। वो भी शॉक हो गए कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जब उनके सामने बात रखी गई तो आखिरकार उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले में कार्रवाई करी और 6 नवंबर को ही उन दोनों को, जो किराएदार थे वो और जो पिता था, दोनों को अरेस्ट किया गया। दोनों को कहा जा रहा है कि जेल में डाला गया। दोनों के ऊपर पॉक्सो एक्ट के माध्यम से कई सारे जो मुकदमे बनते थे वो लगाए गए और अब कहा जा रहा है कि ये लोग जो दोनों हैं ये अभी पुलिस के पास है। और दूसरी साइड कहा जा रहा है कि वो जो बेटी थी उसकी काउंसलिंग लगातार चालू कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटी एज में ये सब उसने जो देखा है उसका असर लंबे समय तक ना रहे और जल्दी से जल्दी वो एक नॉर्मल लाइफ में आ जाए, इसलिए काउंसलिंग चालू हो चुकी है उसकी। अभी काउंसलिंग कब तक चलेगी ये तो वक्त बताएगा, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी चीज़ बैठ चुकी है, उसके माइंड में एक ऐसी चीज़ चल रही होगी जो शायद ना आपने सोची होगी ना हमने सोची है। पर कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए, ये है आज की रियलिटी और ये रियलिटी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के आसपास से गुजरती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने भी फेस करी होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान फेस करता है अपनी लाइफ में। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से आती हैं, पर आती सबकी लाइफ में है। तो डेफिनेटली ये बात याद रखिएगा, कोई दुनिया में आपका नहीं हो सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके होते हैं और ये रियलिटी है। इसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी आप अपने आप को और अच्छा बना पाएंगे। और आपको बता दिया जाए, क्या ये मामले आज से चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये मामले ना जाने कब से चल रहे हैं, पर इस मामलों को उठाने वाला कौन? गिने चुने लोग, मात्र 1-2 लोगों को ही मैं देखता हूँ जो ऐसे मामले उठाते हैं। ज़्यादा लोग नहीं उठाते। क्यों? आखिरकार ऐसे मामले अगर नहीं उठाए जाएंगे तो ये मामले सिर्फ इंटरनेट में पढ़ने लायक ही रह जाएंगे, या फिर पढ़ेंगे भी नहीं लोग तो हिस्ट्री में ही चले जाएंगे ये मामले सारे। क्योंकि ऐसे मामले आप सर्च करके देखिए, अगर गूगल उठाएंगे तो आपको खुद दिखेगा। मैं तो आपको एक मामला बताता हूँ और उस दिन में कम से कम 10-20 मामले तो ऐसे ही हो जाते होंगे। तो लगातार ये मामले रुक नहीं रहे हैं। इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, सवाल यही बना हुआ है। पर ये आप तक पहुँचाने का सिर्फ इसीलिए ज़रूरी थी ये न्यूज़, क्योंकि आप भी सतर्क हो और आप भी सुरक्षित रहें। और उम्मीद करेंगे ये जो खबर है ये देश तक फैले और ये देश में इस तरीके से वायरल हो कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी शख्स किसी के साथ ऐसा ना करे जो उसको पाले पोसे। क्योंकि एक शख्स जो बचपन से उसको पालता है और फिर ये सब कर देता है, तो सोचिए उस पर्सन के अंदर क्या उसकी इमेज रह जाएगी जिसने उसको पाला पोसा है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।